यहाँ मौजूद तमाम साथी को आयशा की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ कि आज हम एक ऐसे कह लीजिए विचारक को याद कर रहे हैं कि जो बहुत कम उम्र में अंग्रेजों से लड़ते हुए, और सिर्फ इस सवाल पर नहीं कि अंग्रेजी ताकत को इस हिंदुस्तान से, जमीन से उखाड़ के फेंकना है, इस लड़ाई के साथ भी ये थे कि आज़ादी के बाद का मुल्क किस तरह का होगा, आज़ादी के बाद किस तरह की समता होगी, बराबरी होगी, इस बात के लिए भी वो सोचा कर रहे थे और सोचते थे। और इस तरह के लेख तमाम हमें मिलते हैं जिसको भगत सिंह ने लिखा, जो दलितों के लिए लिखा, जो इस देश के छात्रों के लिए लिखा, मजदूरों के लिए लिखा, और उनको हम आज याद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सही बात है कि हम लोग पढ़ते हैं अपने किताबों में कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो इस बात की जरूरत है जेएनयू को आज भी कि अपने आइडियाज को, अपने आइडियल को जिंदा रखना और इसी नाम पर लड़ाई करना, इसी नाम पर संघर्ष करना कि हमारे साथ किसी के आइडियाज हैं। आज हम पर तमाम हमले हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जेएनयू जो एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जहां पर सबसे बेहतरीन पढ़ाई पढ़ाई जाती है, सबसे कम पैसे में पढ़ाई जाती है, वहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमला मौजूदा सरकार करती है, दबाने का कोशिश करती है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ के तमाम छात्र गरीबी और गुर्बत से उठकर आए हैं, यहाँ के तमाम छात्र बहुत मेहनत कशो घर से उठकर आए हैं और 180 रुपया में और 260 रुपया में सबसे बेहतर पढ़ाई पढ़ते हैं, तो इसलिए वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान भी हमारी लड़ाई चुप नहीं रहती है, उस दौरान भी हम बोलते हैं, हम भगत सिंह के नारों को बुलंद करते हुए रहते हैं, हम इनकलाब जिंदाबाद करते हुए आगे बढ़ते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं और ऐसे तानाशाही प्रशासन को और ऐसी तानाशाही सरकार को चुनौती देते हैं। इसी के साथ मुझे नहीं लगता है कि आज के वक्त की जो मौजूदा हालात हैं कि जो पूरे मुल्क में और देश के हर एक वर्ग में आप देखिएगा कि जिस तरह से हमला हो रहा है, कोई अछूता नहीं है इस देश में। हम जब बोलते हैं, हम मतलब बतौर छात्र, जब छात्र अपनी आवाज रखने के लिए जाते हैं कि हमारा फीस क्यों बढ़ा रहे हो आप, जब अलग अलग विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाया जाता है, तो जब हम बोलते हैं कि हमारा फीस क्यों बढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ पाएंगे पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में गरीब बच्चे, तो टैग लगा दिया जाता है कि नक्सलाइट नहीं, आतंकवादी। जब किसान अपने एमएसपी की बात कर रहा होता है, जब कहता है कि जो मैं उगाया हूं उसका दाम मैं तय करूंगा, एक मिनिमम प्राइस होना पड़ेगा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होना पड़ेगा, तो उसको कह दिया जाता है कि ये खालिस्तानी है। जब देश में महिलाएं संविधान लेकर कह रही होती है कि ये देश धर्म के नाम पर नहीं बटेगा, ये देश संविधान का देश है, ये देश सेकुलरिज्म के नाम पर चलेगा, ये देश में फ्रेटर्निटी है, इस देश को हम बटने नहीं देंगे, तो उन महिलाओं को कहा जाता है कि 500 रुपए लेकर यहाँ पे आगे इस तरह। और उसी के साथ जब मजदूर आंदोलन कर रहे होते हैं, तो मजदूरों को देख लीजिए, आदिवासियों को देख लीजिए कि सीधे सीधे कह दिया जाता है कि जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, कि जो अडानी अपने बड़े बड़े फैक्ट्री, अपने कारखाने लगा देता है जंगलों में और कोड़ देता है पूरी की पूरी जंगलों को, काट देता है पूरी की पूरी जंगलों को, और वहां जो मिनिमम जो रहने की सुविधाएं होती है आदिवासियों की, वो भी छीन ली जाती है। वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब उसके खिलाफ, अडानी के खिलाफ आवाज उठाने जाते हैं, तो ये सरकार जो अडानी के पैसे से पल रही है, पढ़ रही है, वो कह देती है तो नक्सलाइट है, इनको गोली मारा जाए। तो इस तरह के वक्त में अभी हम जी रहे हैं। पिछले 10 सालों से तीसरा कह लीजिए कि सत्ता का यही सरकार का टर्म चल रहा है, और आप देखिए कि कोई नई बात नहीं है। इसने बताया कि हर घरों पर, आप जानते हैं हम लोग के बीच बहुत पॉपुलर होते हैं, हम अपने घर को बनते हुए देखे हैं, तो हम जानते हैं कि मेरे बाप को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कितने 10 साल की मेहनत का पैसा लगाना पड़ता है घर में। लेकिन सिर्फ मैं किसी धर्म से आता हूँ, कोई ऐसे धर्म से जिसको आप कहते हैं कि ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं, मैं किसी और फेथ में विश्वास करता हूं, आप मेरा घर तोड़ दे रहे इस्लाम। इस समय में हम आ चुके हैं। बशीर बख्श कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने, और यही कर दिया गया। जरा सा भी तरस नहीं खाया जा रहा, लगातार और हर एक जगह मुसलमान होने के नाम पर आपके नाम में मोहम्मद है, आपके नाम में खान है, आपके नाम में राशिद है, आपके नाम में बेगम है, तो आपके घरों को तोड़ दिया जा रहा है। इस स्थिति में आ गए, और ये काम सीधा सीधा ये सरकार कर रही है।
और इसके नाम पर पोलराइज करने की बात कर रही है। तो जिस लड़ाई को भगत सिंह ने लड़ा था कि एक समतामूलक समाज के लिए, भगत सिंह ने लड़ा था साम्राज्यवाद को भगाते हुए कि समाज कैसा होगा, इस लड़ाई के अब हम अगले सारथी लोग, और आपको बनना पड़ेगा। हम स्कूलों कॉलेजेस में आते हैं या यूनिवर्सिटी में आए हैं तो हमारा काम सिर्फ इतना बस नहीं होता है कि मास्टर कुछ भी पढ़ा देगा, जी में जी कर लेंगे, हाँ में हाँ कर लेंगे, प्रोजेक्ट बोल देगा प्रोजेक्ट बना देंगे, सिर्फ इतना ही तक काम नहीं है विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों का काम ये भी है कि उनके अगर पिता को अगर सरकार किसी तरह से धमका रही है, उनके पेंशन को खत्म कर रही है, उनके किसानों को अगर उन पर एमएसपी देने से रोक रही है, अगर मजदूरों पर हमला कर रही है और शहीदों पर कह लीजिए कि जो बॉर्डर पे सिपाही काम कर रहे हैं उन पर भी हमला कर रही है, तो उनके लिए बोलना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसी जिम्मेदारी को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, भगत सिंह के विचारों को आगे लेके जाना है। और दूसरी बात इसमें एक और कह देना चाहता हूं मैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लड़ लेंगे, हमें इस चीज को बचाना भी है कि जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं, जिस हॉस्टल में आप खाना खा रहे हैं, कम से कम पैसा में खा रहे हैं और दूर दराज के लोग पहुंच रहे हैं, तो इस बात की लड़ाई आपसे शुरू होगी कि आने वाले भविष्य में आपकी जगह पर कोई वही गरीब गांव का बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं। इस बात की जिम्मेदारी भी, इस बात का अहद भी आज लेना है। ये आज की तारीख है जिसे हमें उठाना होगा और आने वाले भविष्य को के लिए रास्ता खोलने के लिए, भगत सिंह के सपनों को बुलंद करने के लिए, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमें और बेहतर ढंग से लड़ना होगा, हमें साथ आकर लड़ना होगा। यही आइशा की लड़ाई थी, है और रहेगी। शुक्रिया।